पिछली 3 वीडियोस से हम लोग हमारा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहली तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग पहली तीनों वीडियोस देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ आसानी से समझ आए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न थिंग्स वेरी इजीली। तो अब हम लोग चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जहाँ पे फिनिश किया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल या कोई सी भी क्लोज्ड फिगर बनाऊँ, लेट्स से ये मेरी क्लोज्ड फिगर है, और इसकी हर एक साइड को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, बढ़ा दूँ। जैसे ये वाली साइड को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, ऐसे ही इस वाले को यहाँ पे बढ़ाया, इस वाले को यहाँ से, और इस वाली को ऐसे। तो जो एक्सटर्नल एंगल हमारा बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो भी एंगल्स हैं, सपोज इनको मैं कुछ नाम दे दूं, ए बी सी डी, ऐसे कुछ भी नाम दे दूं, तो इन सारे एंगल्स का जो सम आएगा मेरे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हमेशा 360 आएगा। सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं, किसी भी पॉलीगन के लिए ये सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था, अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बना दूँ, मतलब कि 5 साइड्स वाली एक फिगर, तो भी ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी हमारी, ठीक है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि जो मैंने लाइन एक्सटेंड करी हैं वो एक ही सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सटेंड करी हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाली लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ और इस वाली को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। तो एक ही ऑर्डर में एक्सटेंड करनी है। यहाँ से एक्सटेंड करी तो अब इस वाले को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इस वाले को ऐसे, इस वाले को यहाँ से और इस वाले को यहाँ से, ठीक है। अब जब मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर में इनको एक्सटेंड कर दिया है तो ये सारे जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, इनको अगर मैं कुछ नाम दे दूं, ए बी सी डी ई, अगर इनको नाम ए बी सी डी ई दिया तो इन पांचों एंगल्स का सम, जो कि है एंगल ए बी सी डी और एंगल ई, इन पांचों का सम 360 होगा। हमेशा सम 360 ही आएगा, कितने भी साइड का हमारे पास फिगर हमें गिवन हो, ठीक है। तो बस हम लोग को सिंपल से यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और आपको मेन इसमें बस जहाँ पे आप गलती कर सकते हो यही है कि साइड को सही से एक्सटेंड ना करते हुए देखो, तो आपको एक ही ऑर्डर में साइड को एक्सटेंड करना है, तभी ये प्रॉपर्टी सही होगी, ठीक है, वरना ट्रू नहीं होगी। तो इसके बेसिस पे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। हमें कहा गया है कि इस फिगर में हमें एंगल x कितना है वो निकालना है। हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी है क्वाड्रिलेटरल की, उससे पता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं, साइक्लिक मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है वो है एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, देखो, अगर कोई भी मेरी ऐसी फिगर होती है, जैसे मैंने ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर, तो इसके अंदर जो एंगल बनता है, इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और इसके बाहर जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। एक्सटीरियर एंगल्स का जो भी सम होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, 4 साइड की फिगर है तो 4 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 110, x, 90 और 50, ये चारों हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मुझे पता है कि 360 होता है, मतलब कि 110 प्लस x प्लस 90 प्लस 50, ये सब क्या होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। यहाँ पे बना x प्लस इन सब का सम कितना आएगा, 250 आएगा। तो x प्लस 250 इज इक्वल टू 360, दोनों साइड से 250 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, मतलब कि x आ गया मेरे पास 110 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है वो भी यूज़ में आया। सिंपल सी लीनियर इक्वेशन थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया, और जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी वो भी यूज़ में आई कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। देखिए, एक और सिंपल क्वेश्चन, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जो सीधा हमें एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करके निकाल लेना है लीनियर इक्वेशन बना के, और एक कुछ इस तरह का बन जाता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन उसमें। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन
whose each exterior angle is 45 डिग्री। अब मेरे को इसने कहा है कि हमें एक पॉलीगन की साइड्स निकालनी है। जैसे कि कोई भी मेरे पास पॉलीगन है, जैसे ये 4 साइड्स का है, तो कितने साइड का है, मतलब इसने हमें साइड्स नहीं दे रखी हैं, ठीक है। 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 50, कितनी भी हो सकती हैं। तो उसने हमसे कहा है कि हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है एक पॉलीगन की, जिसके लिए सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और 45 डिग्री हैं, ठीक है। हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45, मतलब कि सारे एंगल्स एक्सटीरियर जो है वो 45 है। मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है कि 45 प्लस 45 प्लस 45, ठीक है, जितने भी साइड्स होंगे वो सब मिला के 360 बन रहा है, ठीक है। और इससे हम लोग साइड्स कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले समझने की कोशिश करो कि फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आया। अगर मेरे पास एक 4 साइड का फिगर होता है तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, 4 बनते हैं। हर लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाती है तो 4 ही एंगल बनते हैं। और 4 एंगल्स, लेट्स से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का सम जो आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 360 के बराबर आता है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 साइड्स का फिगर था तो मेरे पास एंगल भी 4 थे, ठीक है, और सबका सम 360 आता है। अब क्योंकि इसने मुझे दे दिया है कि ये सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि 4 एंगल तो हैं अलग अलग लेकिन सब इक्वल हैं आपस में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट्स से जैसे यहाँ पर मुझे देख के पता चल रहा है कि ये 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये ही 360 के बराबर आ सकता है। मतलब कि अगर एक मैं 4 साइड की फिगर बनाऊं और ये बोलूं कि उसके सारे एंगल्स एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो सिर्फ 90 डिग्री ही हो सकते हैं, क्योंकि जब 90 90 90 90 जुड़ेंगे तभी 360 बनेगा, वरना 360 नहीं बनेगा। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हमें उसने टोटल एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अगर मेरी 4 साइड की फिगर होती तो ये 90 कैसे आ रहा है, 360/4 से आ रहा है 90, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अगर मुझे साइड्स दे दी जाए किसी पॉलीगन की तो मैं सारे एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एंगल दे रखा है, ठीक है। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया था तो भी कोई बात नहीं, अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो बस आप, कि जब भी आपको हमें दे रखी हो कि एक्सटीरियर एंगल कितने हैं सारे, तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला ये है। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स इज 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा 360 अपॉन वो एक्सटीरियर एंगल मुझे नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स कभी दे रखे हो क्वेश्चन में और एक्सटीरियर एंगल पूछ ले तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ये यहाँ भेज दोगे और ये यहाँ, मतलब कि फिर आप लिख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल सारे जो हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे, 360 अपॉन जितनी भी साइड आपको दे रखी है, नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स नहीं नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जितनी भी साइड दे रखी है। तो अब नंबर ऑफ साइड्स में कैसे निकालूंगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 45, और ये यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ, 9 4 जा 36 और 0 का 0, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, तो मेरे पास 8 साइड्स आ गई और सबका एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब कि 8 साइड्स का कौन सा फिगर बनता है हमारा, ऑक्टागन। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन आ गया। रेगुलर क्यों, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 साइड्स का एक रेगुलर ऑक्टागन मुझे मिल गया। तो अगले क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज के हैं, क्योंकि हमें बस सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में मतलब सिर्फ इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाला पार्ट तो छोटा सा था वो कवर कर चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 साइड का फिगर, 3 एक्सटीरियर एंगल, रूल हमें सिंपल सा पता है कि तीनों का सम 360 होगा, मतलब कि x प्लस 125 प्लस 125 किसके बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर। मतलब कि x प्लस इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 250, x प्लस 250 आ गया 360 के बराबर। लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड से 250 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो x अकेला रह गया, यहाँ पर बचा 360 माइनस 250, मतलब x जो है वो आ गया 110 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल।
डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगी। ऐसे ही यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी, 5 साइड का फिगर है, पांचों का सम 360 होगा, मतलब कि x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, इन पांचों एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा। तो मेरे पास x प्लस ये कितना आ रहा है इन सबका सम 90 और 90 180 प्लस 60 240 प्लस 7 310, इन चारों का सम 310 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से 310 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x आ गया 360 माइनस 310, मतलब कि 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली 50 डिग्री। सिंपल था। थोड़ा सा इसी में क्या हो सकता है, अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड उन्हें बनाना होगा कि इस x की जगह वो आपसे ऐसे बना के यहाँ पर x बना देंगे अंदर। तो आपको याद रखना है कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, मतलब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तब मैं इस x को नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। तो जब भी आपको अंदर का कोई एंगल पूछ लेंगे तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर बाहर के एंगल का कोई नाम दे रखा है तो उस नाम के साथ, वरना आप उसका कोई और नाम ले लोगे। जैसे यहाँ पर x तो पहले ही अंदर यूज हो चुका है तो मैं t नाम ले लूंगा। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर होना चाहिए 360 के। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह t लिख देंगे और इस तरह से क्या होगा कि मेरी t की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी। अब एक सिंपल सी चीज जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी थी कि एक ऐसा एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला क्या होता है 180 डिग्री होता है, और आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है तो ये इतना एंगल, मतलब कि जो x है वो कितना हो जाएगा, 180 में से t को घटा दोगे। तो अगर आपको x ऐसे अंदर दे देंगे तो आप x निकाल लोगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस टी। तो 180 माइनस टी कितनी निकाली हमने, 50 निकाली है। तो इंटीरियर एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं उसी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना निकल जाएगा, अगर अंदर वाला होता है x तो 130 निकल जाता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको सेकंड एग्जांपल कराया था और फॉर्मूला भी बताया था, दोनों फॉर्मूला बताए थे। मैंने बताया था कि अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी 360 अपॉन जो भी मुझे एक्सटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को यूज करके अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल नहीं बल्कि साइड्स गिवन है तो मैं साइड्स से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें वही दिया हुआ है, हमें साइड्स गिवन है और एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर मैंने बताया था, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स के। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल पूछा है, साइड्स हमें गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल 9 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा 360 अपॉन 9। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 अपॉन 9। तो 360 अपॉन 9 कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, डिग्री लगाना आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स होती हैं उसमें एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री के होंगे सारे। ऐसे ही जहाँ 15 साइड्स होंगी वहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 15 हो जाएगा। और ये कैसे कैंसिल हो गया, देखो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, 4 जा है ना 6 4 जा हाँ 24 डिग्री। ठीक है, तो अगर 15 साइड्स का कोई पॉलीगन है मेरे पास तो उसके सारे एंगल्स 24 डिग्री होंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने सेकंड एग्जांपल किया था, ये क्वेश्चन एज इट इज वैसा ही है। हमें क्या है कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कि सारे 24 डिग्री के बराबर है और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमारे पॉलीगन की। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं दे आर इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल मुझे कितना गिवन है 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई मेरी 360 अपॉन 24। ठीक है, इसको आराम से कैंसिल कर लेंगे हम लोग। देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा 36, 0 का 0 और 4 6 जा 24। और अब ये 6 से सीधा कैंसिल हो रहा है, 6 15 जा 90। और अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा भी था कि 15 साइड्स जब भी होंगी तब एक्सटीरियर एंगल 24 आएगा। उसी को उल्टा कर दिया इन्होंने, 24 डिग्री दे दिया है और साइड्स निकालने को बोल दिया है जो हमने निकाल दी है 15 साइड्स। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया है कि नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ध्यान से पढ़ने वाली बात यहाँ पर है कि हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, और इंटीरियर एंगल के लिए हम लोगों ने ट्राइंगल के लिए तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए भी पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। पर हमने हर पॉलीगन के लिए नहीं पढ़ी थी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या होगा। एक हमने फॉर्मूला जरूर देखा था, आपको याद हो तो n-2 इंटू करके जो था वो वाला फॉर्मूला देखा था हमने, n-2 इंटू 180 वाला, लेकिन हमने फिर भी मतलब उससे हम पॉलीगन इतने इजीली नहीं निकाल सकते, वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है सारे 165 है, और एक बात वही जो अभी हमने देखी थी कि अगर मेरे पास एक ऐसी फिगर है तो ये उसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये उसका एक्सटीरियर, और दोनों का सम जो होगा वो 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो कहने वाली मतलब समझने वाली बात ये है कि जब भी आपको इंटीरियर एंगल दिया होगा तब आप उससे एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। क्यों? मान लो इंटीरियर एंगल I है और एक्सटीरियर एंगल E है, तो एक्सटीरियर एंगल E क्या हो जाएगा, 180 में से आप I सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इतना बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 में से ये 165 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल बना लूंगा क्वेश्चन अपने लिए। मेरे पास आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब मुझे मिल गया कि मेरे सारे एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री के बराबर है। साइड्स मुझे निकालनी है तो मैं आराम से निकाल लूंगा। साइड्स कैसे निकलेंगी मेरी, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 15 आ जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल हो रहा है, 15 2 और 4, 24 साइड्स, डिग्री नहीं क्योंकि डिग्री तो ये 15 था एक्सटीरियर एंगल, हम तो साइड्स निकालना है, तो 24 साइड्स मेरे पास निकल के आ गई। ठीक है, लंबा नहीं, हमने सिंपल मेथड देखा कि इंटीरियर एंगल हमें गिवन था तो हमने उससे एक्सटीरियर निकाल लिया क्योंकि हमें एक्सटीरियर की सिंपल प्रॉपर्टी पता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। उसने हमसे पूछा है क्या ऐसा एक पॉलीगन बनाना मुमकिन है जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अगर 360 अपॉन 22 में निकालूं तो मुझे उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स मिल जाएंगी। अगर एक 360 अपॉन 22 से मुझे साइड्स मिल जाती हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ पॉसिबल है, और साइड्स नहीं मिलती हैं तो मैं कहूँगा पॉसिबल नहीं है। अब साइड्स नहीं मिलेंगी कैसे हो सकता है, देखो जैसे यहीं पे सीधा करके ही देखते हैं, 22 अपॉन 360, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 अपॉन 11, और बस इसके आगे देखो अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आप कभी भी एक पॉलीगन बनाओगे 2 साइड का, 3 साइड का, 4 साइड का, ऐसी नंबर ऑफ साइड्स का बनाओगे, कभी भी 180 अपॉन 11 साइड्स का पॉलीगन तो बना नहीं सकते हम लोग, किसी भी होल नंबर वैल्यू का ही पॉलीगन बना सकते हैं, या तो 1 2 3 4 4 साइड्स का बना लोगे, 5 6 7 8 9 10 ऐसे साइड्स का बना सकते हो। क्या आप कभी भी कोई पॉलीगन 180 अपॉन 11 साइड्स का बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो मैं कह दूंगा कि 22 डिग्री के साथ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ साइड्स से एक होल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब कि एक पॉलीगन ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब तो इसका आंसर तो हो गया नो। ठीक है, अब अगर बात करें, इसने कहा कि क्या अगर मैं इस 22 को एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर एंगल बना दूं तो पॉसिबल है कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन मेरे पास बन जाए। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है, उसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर 22 हमारा एक्सटीरियर एंगल था, अब हमारा इंटीरियर बन गया, तो इंटीरियर 22 होगा। अगर मेरा इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा 180 माइनस 22, तो 180 में से 22 गए तो मेरे पास कितना आया, 158 आ गया। अब अगर मैं देखूं कि 158 अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल हो, ठीक है, 22 तो मेरा इंटीरियर हो गया, अगर 158 मेरा एक्सटीरियर हो, 158 एक्सटीरियर हो जाएगा ना अगर 22 इंटीरियर है तो 158 अगर मैं 360 से डिवाइड करूं तो अगर मुझे साइड्स मिल जाती हैं तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल है, वरना इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये कट रहा है हमारा
2 से काट लेते हैं। सबसे पहले 2 से 180 आया और 79 आया। अब 79 जो होता है वो होता है एक प्राइम नंबर। हाँ, तो 180/79 भी नहीं कैंसिल हुआ, तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से ही कह देंगे कि एक इंटीरियर एंगल के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि 22 डिग्री जो हो वो इंटीरियर एंगल भी हो, क्योंकि 180 भी जब 22 के करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर क्या आया, 180 आया, और 180 से भी हमारा 158 आया हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, और 158 से भी हमारा नंबर ऑफ साइड्स जो है वो होल नंबर नहीं आ रहे, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी जो है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। टिपिकल क्यों? देखो, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इसने हमसे कहा कि एक रेगुलर पॉलीगन में बनाऊं, तो ऐसा क्या रेगुलर पॉलीगन बनेगा जिसका जो है रेगुलर पॉलीगन से सबसे पहली चीज आपको क्या समझ आ जानी चाहिए कि उसके जितने भी अंदर के एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल्स, प्लस उसकी साइड भी इक्वल होंगे। तो इसने हमसे कहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन, तो वो एंगल कितना होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो आप क्या करो कि कुछ रेगुलर पॉलीगन्स बना के देख लो, शायद उससे कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहला और सबसे छोटा पॉलीगन जो बनता है वो होता है 3 साइड्स का, जो कि होता है एक ट्राइंगल। तो 3 साइड्स के पॉलीगन के लिए हमने देखा था कि रेगुलर पॉलीगन के केस में तीनों एंगल कितने होते हैं, 60, 60 और 60। और हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जितनी भी साइड्स हैं n, जितनी भी साइड्स हैं -2 × 180 अगर मैं कर दूं तो मुझे इंटीरियर एंगल का सम मिल जाता है। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 3, तो n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 × 180 कितना होता है, 180। और मुझे दिख भी रहा है कि 60, 60, 60, 180 आ रहा है। अगर आपको ना याद होता 60, 60, 60 आता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके 180/3 करके निकाल भी लेते, क्योंकि मुझे ये पता था कि 3 साइड के लिए 180 आता है। ऐसे ही 4 साइड के लिए क्या हो जाएगा, 4 साइड्स के लिए भी जब हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 4 - 2 करेंगे, तो 4 में से 2 गए, कितना आया, 2 आया, तो 2 × 180 कितना हो गया, 360 हो गया। और 360 जो है वो 4 साइड्स में डिवाइडेड है, तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 360/4, मतलब कि हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा एक 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए। तो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन हमें पता है स्क्वायर होता है, और यहाँ से मैंने एंगल्स निकाल लिए 90, 90, 90 और 90। ऐसे ही 5 साइड का देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 180, मतलब कि 540 होगा उनका सम। और क्योंकि 5 साइड की फिगर है तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, इक्वल, किसके इक्वल, 540/5, ये आ गया 108 डिग्री। ठीक है, तो 5 साइड का जब मैं एक रेगुलर पेंटागन बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ये साइड्स इक्वल होने चाहिए, कोई बात नहीं, आप मान लो कि ये इक्वल है। ठीक है, तो ये सारे एंगल कितने आ रहे हैं, 108 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ 60 ही था, फिर 90 हो गए सारे एंगल्स, फिर 108 हो गए, ऐसे ही 6 पे जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे, और आगे चल के एंगल्स बढ़ते ही जाएंगे। मतलब जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के केस में ही मिनिमम है, और यहाँ पर कितना आ रहा है इंटीरियर एंगल, 60 आ रहा है। तो मिनिमम एक पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए वो 60 डिग्री है। अगर वो मुझसे कहता कि रेगुलर पॉलीगन नहीं कोई सा भी पॉलीगन हो, तो मैं क्या करता कि मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना देता, ये देखो। अब क्या होता है, ये एंगल मुश्किल से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट 2 स्ट्रेट लाइन्स ही बना दी हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन क्योंकि रेगुलर पॉलीगन बोला है तो तीनों साइड्स इक्वल होनी जरूरी है, और वो मिनिमम है ट्राइंगल के केस में जो हमें 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए वो 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चन नहीं बनते, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले। यही क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, वरना इस जैसे और क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 60 है। दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमने मिनिमम इंटीरियर एंगल देख लिया कि मिनिमम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, मुझे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर का रिलेशन पता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम होता है 360 डिग्री।
तो अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो जब ये बिल्कुल छोटा सा होगा तब ये बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। क्यों? अगर मैं यहाँ पर इंटीरियर एंगल 1 डिग्री ले लूँ तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 359 होगा, तभी तो 360 बनेगा। मतलब मैं इसको जितना छोटा लूँगा इंटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इंटीरियर को बड़ा ले लूँगा मैं 359 तो एक्सटीरियर मेरा छोटा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन में इसका भी आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जब इंटीरियर मिनिमम होगा तब ही एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, और इंटीरियर मिनिमम कितना है? 60 डिग्री है, तो मिनिमम 60 के करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? इसका सम 180 है, 360 नहीं 180। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मिनिमम 60 है इंटीरियर, एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 180 में से 60 माइनस कर देंगे, मतलब कि 120 डिग्री। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है वो है 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है 60 डिग्री। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, टिपिकल लगता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आप बस इस क्वेश्चन को समझ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस 6 ही क्वेश्चन थे हमारे इस एक्सरसाइज में, और यहाँ पर हम लोग ये एक्सरसाइज और टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पिछले हम लोगों ने 3 वीडियोस में कुछ अलग अलग बेसिक टर्म्स देखे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, जैसे कि पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, साइड्स और एंगल्स के हम लोगों ने थोड़ा सा खेल खेला। वो चीज़ें आपको जब पता होंगी तो बहुत अच्छा, तभी आपके लिए आसान होगा आगे की चीज़ें समझना। लेकिन अगर अभी तक की चीज़ें आपको नहीं भी समझ आई हैं तो आप आगे की चीज़ फिर भी समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ी अलग चीज़ें हैं इससे। लेकिन फिर भी आप वो वीडियोस बार बार देखिए अगर आपको नहीं समझ आती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये सिंपल बेसिक टर्म्स की साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, अलग अलग पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आगे चल के भी, और अभी भी एग्जाम में तो पूछी जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो पता हो। इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में बता सकते हो, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट वहाँ पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।